नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं जसवंत मीना सोनी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा राजस्थान का जो दुर्ग था बहुत विस्तार बड़ा टॉपिक था और उसके आज ये क्लास हमारी अंतिम क्लास होगी। उसके बाद में इनसे संबंधित जो भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे। तो हम इस टॉपिक की अंतिम क्लास पढ़ रहे हैं और अंतिम जो संभाग है वो हम ले रहे हैं कोटा संभाग। तो कोटा संभाग के दुर्ग। अब कोटा संभाग में पहले तो देखते हैं कि कौन कौन से जिले आते हैं। तो जिले देखिए, कोटा संभाग में 4 ही जिले हैं। एक तो स्वयं कोटा है, झालावाड़, बारां और बूंदी। ये कोटा संभाग के जिले हैं। तो हम इनमें से हम अब प्रत्येक में कौन कौन से दुर्ग हैं उनके बारे में अब चर्चा करते हैं। तो कोटा संभाग के दुर्ग कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी। पहला लेते हैं हम झालावाड़ जिले के दुर्ग। झालावाड़ जिले के दुर्ग, और झालावाड़ जिले का जो बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग है, जल दुर्ग है, वो है पहला है गागरोन का दुर्ग। दोस्तों, श्रेणी की बात करें तो देखिए, श्रेणी जल दुर्ग, और जल दुर्ग भी राजस्थान का श्रेष्ठ जल दुर्ग। दूसरा है पारी दुर्ग। दुर्ग के चारों ओर परकोटा भी है। तो देखिए, ये दुर्ग मुकंदरा की पहाड़ियों में, अरावली की पहाड़ियों में नहीं, मुकंदरा की पहाड़ियों में काली सिंध और आहू, काली सिंध और आहू नदियों का जो संगम है पर स्थित है। ध्यान से देखना, नदियां पूछी गई है बहुत बार कि गागरोन दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो काली सिंध और आहू नदियां, ये दोनों नदियां कहां से आती हैं? एमपी से आती हैं। तो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है, और इस संगम को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? संगम को स्थानीय भाषा में सामेलजी कहते हैं। जो काली सिंध और आहू नदियों का जो संगम होता है, जिन संगम पर ये दुर्ग है, उस संगम को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? हम सामेलजी के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि दुर्ग का निर्माण किसने कराया? तो निर्माण 11वीं सदी में डोड परमार राजा, 11वीं सदी में डोड परमार राजा बीजल देव ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, और इसके जो उपनाम हैं, एक है धूलरगढ़, दूसरा है डोडगढ़, और तीसरा इसको क्या कहते हैं? गागरोन का दुर्ग। तो दोस्तों, गागरोन का दुर्ग का नाम किसने दिया?
तो 12वीं सदी में जो झालावाड़ का खिची चौहान वंश था उसका संस्थापक था देवन सिंह, और देवन सिंह ने बिजल देव को पराजित कर दिया, और बिजल देव को पराजित करके इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया? गागरोन का दुर्ग। तो ये नाम दिया गया है झालावाड़ के खिची चौहान वंश के संस्थापक देवन सिंह के द्वारा दिया गया। देवन सिंह ने बिजल देव को पराजित किया और इस दुर्ग का नाम रख दिया। तो ये इसके नाम है। तो देखिए गागरोन का दुर्ग ये राजस्थान का श्रेष्ठ जल दुर्ग माना जाता है। पारी दुर्ग भी है। मुकदरा की पहाड़ियों में काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर यह दुर्ग स्थित है। स्थानीय भाषा में नदियों के संगम को सामेरजी कहा जाता है। निर्माण 11वीं सदी में डोड परमार राजा बिजल देव ने कराया। इसे धूलरगढ़ के नाम से जाना जाता है, डोडगढ़ के नाम से भी। और 12वीं सदी में खिची चौहान वंश के संस्थापक देवन सिंह ने बिजल देव को पराजित करके इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया और इसका नाम क्या रख दिया? गागरोन का दुर्ग। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग, राजस्थान का नहीं बल्कि भारत का एकमात्र दुर्ग जो बिना किसी नींव के चट्टान पर खड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो बिना किसी नींव के चट्टान पर खड़ा है। और दोस्तों राजस्थान का दूसरा एक और ऐतिहासिक स्थल है जो बिना किसी नींव के बिल्कुल जमीन पर खड़ा है, जयपुर का हवा महल। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो बिना किसी नींव के चट्टान पर खड़ा है। दोस्तों इस दुर्ग में निम्न 2 ग्रंथों की रचना हुई है। 2 ग्रंथों की रचना हुई है इस दुर्ग में। पहला है अचल दासरी खिचरी वचनी का। पहला ग्रंथ तो यह है अचलदास खिचरी वचनी का। इसके लेखक है शिवदास गाठन है और भाषा है डिंगल। आप इसे मारवाड़ी भी कह सकते हैं। तो शिवदास गार्डन ने डिंगल भाषा में अचलदास खिचरी वचनिका का इसमें रचना की। दूसरा जो ग्रंथ है वो है बेली कृष्ण रुक्मणीरी। ये ग्रंथ बेली कृष्ण रुक्मणीरी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके लेखक हैं पृथ्वीराज राठौड़। और दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के महाराजा कल्याणमल के पुत्र और महाराजा राय सिंह के भाई थे। लेखक कौन? पृथ्वीराज राठौड़। ये बीकानेर के महाराजा कल्याणमल के पुत्र और महाराजा राय सिंह के भाई थे। और ये कहां रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर के दरबार में रहते थे। दोबारा देखिए, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो बिना किसी नींव के चट्टान के ऊपर खड़ा है, झालावाड़ का गागरोन दुर्ग। इस दुर्ग में निम्न 2 ग्रंथों की रचना हुई। अचलदास
अचलदास अचलदास खिंचेरी वसने का। इसके लेखक शिवदास गार्डन है। इसकी भाषा डिंगल है अर्थात मारवाड़ी। दूसरा ग्रंथ लिखा गया इस दुर्ग में बेली कृष्ण रुक्मणी री। इसके लेखक है पृथ्वीराज राठौड़ और ये बीकानेर के महाराजा कल्याण सिंह के पुत्र और महाराजा राय सिंह के बड़े भाई थे और ये अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की जागीर दी थी और 1577 में यहीं पर पृथ्वीराज राठौड़ ने इस ग्रंथ की रचना की थी। भाषा है उत्तरी मारवाड़ी। मारवाड़ी में भी कौन सी? उत्तरी मारवाड़ी। और दोस्तों इस ग्रंथ को दुर्सा आडा ने पांचवा वेद और 19वां पुराण कहा है। इस ग्रंथ के बारे में जब हम साहित्य पढ़ेंगे तब और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की जागीर दी थी। यहीं पर 1570 में यहीं पर पृथ्वीराज राठौड़ ने इस ग्रंथ की रचना की। इसकी भाषा है उत्तरी मारवाड़ी। और दुर्सा आडा ने, जो अकबर के दरबार में रहते थे, पाली के रहने वाले थे, उन्होंने बेली कृष्ण रुक्मणी को 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। और बेली कृष्ण रुक्मणी के बारे में साहित्य जब मैं आपको पढ़ाऊंगा राजस्थान का, उसमें विस्तार से चर्चा की जाएगी। दुर्ग के दर्शनीय स्थल देखिए। पहला देखिए, मुस्लिम संत मीठे शाह, इनको साहब भी कहते हैं, मुस्लिम संत मीठे शाह की दरगाह। पूछा गया दोस्तों कि मुस्लिम संत मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में है? गागरोन दुर्ग में। तो मुस्लिम संत मीठे शाह की दरगाह। और ये मीठे शाह कौन थे? चिश्ती संत हमीदुद्दीन नागौरी। तो मीठे शाह कौन थे? चिश्ती संत हमीदुद्दीन नागौरी को ही मीठे शाह के नाम से जाना जाता है, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बहुत लोकप्रिय शिष्य थे। बहुत ही शालीन जीवन जीते थे ये लोग। ख्वाजा साहब ने इनको सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि भी दी थी। तो मलिक मुस्लिम संत मीठे शाह की दरगाह है, जो चिश्ती संत हमीदुद्दीन नागौरी ही थे। दूसरा, संत पीपा की छतरी। संत पीपा गागरोन के राजा थे, लेकिन वैराग्य हुआ और ये रामानंद के शिष्य बन गए थे। क्वेश्चन पूछा गया था कि संत पीपा की गुफा कहाँ है? छतरी तो दुर्ग में है, लेकिन संत पीपा की गुफा, तो संत पीपा की गुफा टोंक के टोडा राय सिंह कस्बे में है। तो गुफा कहाँ है? टोंक के टोडा राय सिंह कस्बे में, क्योंकि अंतिम दिनों में जाकर के उन्होंने वहीं भगवान की भक्ति की थी। तीसरा देखिए,
बुलंद दरवाजा, इसका निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने करवाया था। एक बुलंद दरवाजा आपको पता है फतेहपुर सीकरी में है, जिसका निर्माण 1572 में अकबर ने करवाया था गुजरात अभियान के दौरान। तो विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा है, 176 फीट ऊंचा है। तो बुलंद दरवाजा जो है इसमें औरंगजेब ने कराया। विशाल जौहर कुंड है। कोटा रियासत की सिक्के ढालने की टकसाल, जालिम परकोटा और मधुसूदन जी का मंदिर, ये इसके दर्शनीय स्थल हैं। दोबारा देखिए, दर्शनीय स्थल में पहला मुस्लिम संत मीठे शाह की दरगाह, और मीठे शाह कौन है? चिश्ती संत हमीदुद्दीन नागौरी को ही मीठे शाह के नाम से जाना जाता है। संत पीपा की छतरी है, यहाँ के राजा थे, वैराग्य हो गया था, रामानंद जी के शिष्य बन गए थे। लेकिन संत पीपा की गुफा टोंक जिले के टोडाराय सिंह कस्बे में ये पूछा गया था। बुलंद दरवाजा इसका निर्माण औरंगजेब ने कराया था। और विशाल जौहर कुंड है, यहाँ पर 2 साके हुए थे। कोटा रियासत के सिक्के ढालने के टकसाल है, और जालिम परकोटा है, और भगवान मधुसूदन जी का मंदिर इसके दर्शनीय स्थलों में प्रमुख है। अब दुर्ग के साके, दुर्ग में 2 साके हुए हैं। प्रथम साका हुआ 1423 ईस्वी में। मांडू यानी कि मालवा, मांडू के सुल्तान होशंग शाह ने आक्रमण किया। इस आक्रमण में यहाँ का खींची चौहान राजा अचलदास खींची वीर गति को प्राप्त हुआ, और महिलाओं ने जोहर किया, जो इस दुर्ग का प्रथम साका कहलाता है। और इसकी जानकारी, इस साके की जानकारी हमें अचलदास खींचेरी वसनी का नामक ग्रंथ से मिलती है, जो किसकी रचना थी? शिवदास गार्डन की। तो प्रथम साका 1423 में हुआ, और इस समय मांडू के सुल्तान होशंग शाह ने आक्रमण किया, और यहाँ का खींची चौहान राजा अचलदास खींची वीर गति को प्राप्त हुआ, और इसकी जानकारी हमें अचलदास खींचेरी वसनिका से मिलती है। दूसरा साका देखिए, दूसरा साका हुआ 1444 ईस्वी में। इस समय आक्रमणकारी था मांडू का सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम। इसने आक्रमण किया, और यहाँ का राजा कौन था? यहाँ का राजा पालन सिंह वीर गति को प्राप्त हुआ, और दुर्ग का नाम बदल दिया गया। तो दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद रख दिया गया।
तो दूसरा साका 1444 में हुआ और इसमें मांडू का सुल्तान कौन था? महमूद खिलजी प्रथम ने आक्रमण किया और यहाँ का राजा जो खिलजी राजा था पालन सिंह, वो वीरगति को प्राप्त हुआ और दुर्ग का नाम, दुर्ग पर अधिकार करके दुर्ग का नाम क्या कर दिया? मुस्तफाबाद कर दिया। और दोस्तों दुर्ग में शीतला माता का मंदिर भी है। ठीक है दोस्तों, ये आपका गागरोन का दुर्ग हो गया। झालावाड़ का दूसरा दुर्ग है मनोहर थाना का दुर्ग। झालावाड़ का दूसरा दुर्ग है मनोहर थाना का दुर्ग। और दोस्तों ये एक जल दुर्ग है और ये काली खो और परबन नदियों के संगम पर है। तो मनोहर थाना का दुर्ग ये झालावाड़ में है और जल दुर्ग है और ये इन दोनों नदियों के संगम पर स्थित है। इस दुर्ग में भीलों की आराध्य देवी विश्वंती देवी का मंदिर भी है। तो मनोहर थाना का दुर्ग झालावाड़ में है और ये एक जल दुर्ग है जो कालीखोर परबन नदियों के संगम पर स्थित है। इस दुर्ग में भीलों की आराध्य देवी विश्वंती देवी का मंदिर भी है। और झालावाड़ का तीसरा दुर्ग है नवलखा दुर्ग, जिसमें हाल ही में आग भी लग गई थी। तो नवलखा दुर्ग भी झालावाड़ में और इसमें भी हाल ही में साल भर पहले आग लग गई थी, बहुत चर्चा में रहा था ये दुर्ग। तो झालावाड़ के हमने 3 दुर्ग पढ़े, गागरोन का दुर्ग, मनोहर थाना का दुर्ग और नवलखा दुर्ग। अब हम पढ़ रहे हैं 12 जिले के दुर्ग। 12 जिले के दुर्ग। 12 जिले के दुर्ग में सबसे पहले ले रहे हैं हम शेरगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट दुर्ग है दोस्तों। देखिए, श्रेणी की बात करें तो श्रेणी में सबसे पहले तो ये जल दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? जल दुर्ग है। परबन नदी के तट पर। ठीक है। दूसरा ये वन दुर्ग भी है, चारों ओर अभयारण्य है, अभयारण्य के अंदर है। तीसरा पारिक दुर्ग भी है, दोहरा परकोटा है। तो ये तो इसकी श्रेणी की बात हो गई। अब बात आती है निर्माण की। तो निर्माण देखिए, निर्माण के बारे में कि 8वीं सदी में इस दुर्ग का निर्माण नागवंशीय राजाओं ने कराया था। तो निर्माण की बात है तो 8वीं सदी में इसका निर्माण किन्होंने करवाया था? नागवंशीय राजाओं ने। इसका प्राचीन नाम भी है, बहुत पूछा गया है। प्राचीन नाम है कोशवर्धन दुर्ग। तो 12 जिले का दुर्ग में सबसे पहले हमने शेरगढ़ को लिया। श्रेणी जल दुर्ग है, परबन नदी के तट पर स्थित है। वन दुर्ग भी है, जंगल है, चारों में पेड़ है। पारी दुर्ग है, दोहरा परकोटा है। इसका निर्माण 8वीं सदी में नागवंशीय राजाओं ने कराया था।
और इसका प्राचीन नाम है कोसवर्धन। ये पूछा गया है कि किस दुर्ग का प्राचीन नाम कोसवर्धन है, या कोसवर्धन किस दुर्ग का प्राचीन नाम है? शेरगढ़ दुर्ग का। अब इसका शेरगढ़ नाम कैसे पड़ा वो देख रहे हैं हम। दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी अपने मालवा अभियान के दौरान, मालवा अभियान, और ये 1542 में था। दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी मालवा अभियान के दौरान इस दुर्ग में कुछ समय के लिए ठहरा था और इसका जीर्णोद्धार कराया, और अपने नाम पर इसका नाम क्या रख दिया? शेरगढ़। इस तरह से इसका नाम पड़ा। तो दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी जब मालवा अभियान पर था 1542 में, उस समय कुछ महीने या कुछ महीने के लिए इस दुर्ग में रुका था, और यहाँ रुकने के बाद में इसकी कुछ मरम्मत करवाई, इसका पुनर्निर्माण करवाया, इसका जीर्णोद्धार कराया, और अपने नाम पर इसका नाम क्या रख दिया? शेरगढ़। तो इसलिए इसका नाम शेरगढ़ पड़ा। अमीर खां पिंडारी ने अंग्रेजों से भयभीत होकर अमीर खां पिंडारी अंग्रेजों से भयभीत होकर अपनी बेगमों के साथ इसी दुर्ग में शरण ली थी। तो अमीर खां पिंडारी अंग्रेजों से भयभीत होकर अपनी बेगमों के साथ, अपने परिवार के साथ इसी दुर्ग में उसने शरण ली थी। दर्शनीय स्थलों में देखिए इसमें क्या क्या है। एक तो बौद्ध विहार और मठ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बौद्ध विहार और मठ किस दुर्ग में है? तो 12 के शेरगढ़, पहला। दूसरा, जालिम सिंह की हवेली, और ये जालिम सिंह कौन था? कोटा के महाराव उमेद सिंह का दीवान जालिम सिंह, ये उसी की हवेली है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, झालाओं की हवेली। ये करो इसको, झालाओं की हवेली। तीसरा, अमीर खां पिंडारी के महल, ठीक है, इसी अमीर खां पिंडारी के महल है। और झाला जालिम सिंह ने भी इस दुर्ग का जीर्णोद्धार कराया था। वही झाला जालिम सिंह जो कोटा के महाराव उमेद सिंह का दीवान था। और कहते हैं कि मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने यह दुर्ग कोटा के महाराव भीम सिंह को
उपहार स्वरूप दिया था। दोबारा देखिए, शेरशाह सूरी जब अपने मालवा अभियान पर था 1542 में, तो कुछ महीनों के लिए, कुछ समय के लिए इस दुर्ग में विश्राम के रुका था वो मालवा जाते समय, और उसी समय इसने इस दुर्ग का जीर्णोद्धार कराया, इसकी मरम्मत कराई और अपने नाम पर इसका नाम क्या रख दिया, शेरगढ़। तो इस तरह से इसका नाम पड़ा। अमीर खां पिंडारी बहुत ताकतवर था, लेकिन 1818 के लगभग की बात है, अंग्रेजों से भयभीत होकर अपनी बेगमों के साथ उन्होंने इसी दुर्ग में शरण ली थी। दर्शनीय स्थलों में दुर्ग में बौद्ध विहार, बौद्ध मठ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। झालाओं की हवेली है, अमीर खां पिंडारी के महल हैं, और झाला जालिम सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करा था। झाला जालिम सिंह कोटा के महाराव उमेद सिंह की प्रधानमंत्री थे। मुगल बादशाह फरखुर शेर ने इस दुर्ग को कुछ समय के लिए कोटा के महाराव भीम सिंह को उपहार स्वरूप भेंट में दिया था। ये शेरगढ़ है। अब 12 का ही दूसरा दुर्ग है शाहबाद दुर्ग, 12 में। तो ये एक गिरी दुर्ग है और बहामती पहाड़ी पर स्थित है। श्रेणी कैसी, गिरी दुर्ग है और भामती नामक पहाड़ी पर ये स्थित है। निर्माण 1521 ईस्वी में चौहान राजा मणि मुकुट देव ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। वही शेरशाह सूरी जो दिल्ली का अफगान सुल्तान था, शेरशाह सूरी ने अपने पुत्र सलीम के नाम पर इसका नाम सलीमाबाद रख दिया। और मुगलों के अधिकार में आने के बाद में इसका नाम क्या रख दिया, शाहबाद दुर्ग। जैसे ही दुर्ग मुगलों के अधिकार में आया तो इसका नाम क्या हो गया, शाहबाद दुर्ग। कहते हैं कि दुर्ग में 18 तोप है। कितनी तोप है, 18 ने। लेकिन इसमें जो प्रमुख तोप है, मुख्य तोप, नवल बाण है। ये इस दुर्ग की मुख्य तोप के रूप में जानी जाती है। इसमें एक जामा मस्जिद भी है, दिल्ली वाली जामा मस्जिद नहीं। और इस जामा मस्जिद का निर्माण कहते हैं कि औरंगजेब के किसी सेनापति ने बनवाया था। तो शाहबाद दुर्ग 12 का दुर्ग है, गिरी दुर्ग है, और ये भामती नामक पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी है, भामती नामक पहाड़ी पर। निर्माण 1521 में चौहान राजा मणि मुकुट देव ने इसका निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी ने अपने पुत्र सलीम के नाम पर इसका नाम सलीमाबाद रख दिया। और जब मुगलों का अधिकार हुआ इस दुर्ग पर तो उसने इसका नाम शाहबाद दुर्ग रख दिया। दुर्ग में 18 तोप हैं, लेकिन मुख्य तोप जो है वो नवल बाण है। और दुर्ग में जामा मस्जिद है जिसका निर्माण औरंगजेब के किसी सेनापति ने करवाया था। ये हो गया 12 के दुर्ग। अब अगला है बहुत ही बूंदी का तारागढ़। काफी इंपॉर्टेंट है बूंदी का तारागढ़। श्रेणी की बात करें तो गिरी दुर्ग तो है ही, गिरी दुर्ग है, और इसके अलावा पारी दुर्ग भी है। और कहते हैं कि तिहरा परकोटा है।
दुर्ग के चारों ओर कैसा है? तिहिरा परकोटा। तिहिरा परकोटा है दुर्ग की। बात आती है निर्माण की, तो निर्माण 1354 ईस्वी में बूंदी के हाड़ा चौहान वंश के संस्थापक देवी सिंह हाड़ा के परपोतर बर सिंह हाड़ा ने करवाया था। 1354 में बूंदी के हाड़ा चौहान वंश के संस्थापक देवी सिंह हाड़ा के परपोतर उसके पोते बर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। उद्देश्य था मालवा, दिल्ली और मेवाड़ की ओर से होने वाले आक्रमणों से बचने के लिए, मालवा, दिल्ली और मेवाड़ की ओर से होने वाले आक्रमणों से बचने के लिए इसका निर्माण किया गया था। अब इसका तारागढ़ नाम कैसे पड़ा? कहते हैं कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर यह बहुत ऊंचाई पर है, यानी कि कह सकते हैं कि बहुत सबसे ऊंचाई पर मान लीजिए आप, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर यह तारे जैसा दिखाई देता है, इसी कारण इसका नाम तारागढ़ पड़ा। नीचे से ऊपर की ओर देखने पर तारे जैसा दिखाई पड़ता है, इसी कारण इसका नाम क्या हुआ? तारागढ़ पड़ गया। नीचे से यदि ऊपर की ओर देखते हैं तो बहुत ऊंचाई पर है, इसी कारण इसका नाम तारागढ़ पड़ गया। यह दुर्ग महलों से सुरंगों द्वारा जुड़ा है, इसी कारण इसको तिलस्मी दुर्ग भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन ये भी। इसी कारण इसको तिलस्मी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। दोबारा देखिए, बूंदी का तारागढ़ एक गिरी दुर्ग है और पारी दुर्ग भी है। दुर्ग के चारों ओर तिहिरा परकोटा है। निर्माण 1354 ईस्वी में बूंदी के हाड़ा चौहान वंश के संस्थापक देवी सिंह हाड़ा के परपोतर उसके पोते बर सिंह हाड़ा ने इसका निर्माण करवाया था। क्लियर? उद्देश्य था मालवा, दिल्ली, मेवाड़, गुजरात की ओर से होने वाले आक्रमणों से बूंदी की रक्षा करना, ये इसका उद्देश्य था। तारागढ़ नाम कैसे पड़ा? कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर यह दुर्ग तारे जैसा दिखाई देता है, बहुत ऊंचाई पर है, इस कारण इसका नाम क्या पड़ा? तारागढ़। दुर्ग नीचे महलों से सुरंगों के द्वारा जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको तिलस्मी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तिलस्मी दुर्ग अगर आए तो इस दुर्ग का एक नक्शा जयपुर के
सिटी पैलेस में। दुर्ग का एक नक्शा जयपुर के सिटी पैलेस में है और दुर्ग के ऊपर एक भीम बुर्ज है और इस भीम बुर्ज पर गर्भ गुंजन नामक तोप रखी। ये क्वेश्चन आ गया, वो ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन इस तरह से आया था कि गर्भ गुंजन तोप किस दुर्ग में है, तो उत्तर क्या आएगा आपका बूंदी का तारागढ़। तो दुर्ग के ऊपर एक बुर्ज है भीम और उस बुर्ज पर गर्भ गुंजन नामक तोप रखी हुई है। दोस्तों, मराठों का प्रथम आक्रमण राजस्थान में बूंदी रियासत पर ही हुआ था। आंतरिक कलह की वजह से। तो मराठों का प्रथम आक्रमण राजस्थान में बूंदी रियासत पर ही हुआ था। रूडयार्ड किपलिंग का नाम सुना है आपने? देखिए, वही रूडयार्ड ब्रिटिश साहित्यकार था। ये ब्रिटिश साहित्यकार, और पुस्तक का नाम क्या था? जंगल बुक। पुस्तक का नाम था जंगल बुक। ये मेहरानगढ़ दुर्ग में भी रुका था और मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए क्या कहा था इसने कि इस दुर्ग का निर्माण मनुष्य नहीं कर सकते, इसका निर्माण परियों या फरिश्तों देवताओं ने किया है। तो रूडयार्ड किपलिंग ब्रिटिश साहित्यकार जिसकी पुस्तक है जंगल बुक, वो भी इस दुर्ग में रुका था, यहां भी। और इस दुर्ग के लिए इसने क्या कहा कि इसका निर्माण मनुष्यों ने नहीं बल्कि भूतों ने किया है। घोस्ट। तो ब्रिटिश साहित्यकार रूडयार्ड किपलिंग तारागढ़ दुर्ग में भी आया था। उनकी पुस्तक का नाम है जंगल बुक। और उन्होंने जिस प्रकार से मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में तो क्या कहा था रूडयार्ड किपलिंग ने कि इस दुर्ग का निर्माण मनुष्य ने नहीं बल्कि परियों, फरिश्तों और देवताओं ने करवाया था। लेकिन यहां इस दुर्ग के लिए क्या कहा उन्होंने कि बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण मनुष्य ने नहीं बल्कि किसने किया है? भूतों ने इसका निर्माण किया है। बल्कि भूतों ने इसका निर्माण किया है। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर कर्नल टोड ने क्या लिखा है? देखिए ध्यान से, कंट्रोवर्सी है। दूसरी तरफ डॉक्टर कर्नल टोड ने लिखा है कि बूंदी का तारागढ़ राजस्थान के सभी दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। कर्नल टोड ने लिखा कि बूंदी का तारागढ़ राजस्थान के सभी दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है और इस दुर्ग के महल सभी दुर्गों के महलों से सुंदर है। तो दोबारा देखिए, दुर्ग का एक नक्शा जयपुर के सिटी पैलेस में भी रखा हुआ है। दुर्ग के ऊपर एक बुर्ज है जिसका नाम है भीम बुर्ज और इसी भीम बुर्ज पर एक बहुत ही बढ़िया गर्भ गुंजन नामक तोप रखी हुई है। मराठों का प्रथम आक्रमण राजस्थान में बूंदी रियासत पर ही हुआ था। ब्रिटिश साहित्यकार रूडयार्ड किपलिंग बूंदी के तारागढ़ में भी कुछ समय के लिए रुके थे। उन्होंने इस दुर्ग के बारे में लिखा है कि इस दुर्ग का निर्माण मनुष्य नहीं कर सकते बल्कि इसका निर्माण भूतों ने किया है। और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर कर्नल टोड ने कहा है कि बूंदी का तारागढ़ राजस्थान के सभी दुर्गों से सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है और इस दुर्ग के महल राजस्थान के सभी दुर्गों के महलों से सुंदर हैं। कंट्रोवर्सी है, दोनों बड़े विद्वान हैं, अलग अलग बात कही है, दोनों की बातें पूछी भी गई हैं, तो ध्यान रखना इस बात का।
दुर्ग के दर्शनीय स्थल। नंबर 1 रंगनिवास महल, इसे चित्रशाला भी कहते हैं। निर्माण बूंदी के महाराव उमेद सिंह ने कराया था और ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत सुंदर भित्ति चित्र है। तो रंगनिवास महल जिसे चित्रशाला भी कहते हैं, इसका निर्माण बूंदी के महाराव उमेद सिंह ने कराया था और भित्ति चित्रों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। दूसरा है रानी जी की बावड़ी और इसका निर्माण करवाया था बूंदी के महाराव अनुरुद्ध सिंह की रानी नाथावत जी ने इसका निर्माण करवाया था। तो अगला क्या था? रानी जी की बावड़ी और इसका निर्माण बूंदी के महाराव अनुरुद्ध सिंह की रानी नाथावत जी ने करवाया था। तीसरा देखिए रतन दौलत दरी खाना, यहां पर बूंदी के राजाओं का राज तिलक होता था। अब महल देखिए, इस दुर्ग में कौन कौन से महल हैं? जीव रखा महल, फूल महल, बादल महल, छत्र महल, ये महाराजा छत्रसाल का है। अनिरुद्ध महल महाराव अनिरुद्ध सिंह का। रतन महल, ये सारे बूंदी के महल हैं जो बहुत ही सुंदर हैं। तो देखिए रंगनिवास महल जिसको चित्रशाला भी कहते हैं, इसका निर्माण बूंदी के महाराव उमेद सिंह ने करवाया था और ये भित्ति चित्रों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। रानी जी की बावड़ी, इसका निर्माण महाराव अनिरुद्ध सिंह की रानी नाथावत जी ने करवाया था। रतन दौलत दरी खाना, ये भी दुर्ग में है। यहाँ बूंदी के महाराजाओं का राज तिलक होता था। बूंदी में यहाँ पर महल देखिए, जीव रखा महल, फूल महल, बादल महल, छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रतन महल, ये बूंदी के दुर्ग के बहुत ही सुंदर महल हैं। दुर्ग की तलहटी में 84 खम्भों की छतरी है। और दोस्तों बूंदी पर आक्रमण करते समय मेवाड़ का महाराणा क्षेत्र सिंह मारा गया था और बूंदी के नकली दुर्ग की बूंदी के मिट्टी के नकली दुर्ग की कहानी मेवाड़ के महाराणा लाखा के साथ
जुड़ी हुई है। देखिए, दोबारा देखना इसको पूरे उसको। तो दुर्ग की तलहटी में 84 खम्भों की बहुत ही प्रसिद्ध छतरी है। इसके बारे में जब छतरियां पढ़ाऊंगा तब विस्तार से बात करेंगे। बूंदी पर आक्रमण करते समय मेवाड़ के महाराणा छेतर सिंह का निधन हो गया था, वो युद्ध भूमि में मारे गए थे। और इसके साथ ही बूंदी का जो राजा था लाल सिंह हाड़ा, वो भी मारा गया था। बूंदी के मिट्टी के नकली दुर्ग की कहानी मेवाड़ के किस महाराणा के साथ जुड़ी? लाखा के साथ, क्योंकि लाखा छेतर सिंह का बेटा था और लाखा ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं बूंदी दुर्ग पर अधिकार नहीं कर लूंगा तो मैं, मतलब प्रतिज्ञा की थी उसने ऐसी। लेकिन जब वो बूंदी के दुर्ग को नहीं जीत पाया तो उसने मिट्टी के बूंदी का नकली दुर्ग बनाया, उस पर आक्रमण किया। इस मिट्टी के नकली दुर्ग की रक्षा करने के लिए भी बूंदी की सेना पहुंची थी। ठीक है, तो नकली दुर्ग की कहानी लाखा के साथ जुड़ी हुई है। और दोस्तों, बूंदी के दुर्ग को महलों का परिसर भी कहते हैं। बूंदी के तारागढ़ को महलों का परिसर भी कहते हैं, क्योंकि राजस्थान के सभी दुर्गों से इसमें सर्वाधिक महल है। यदि सभी छोटे बड़े महलों की गिनती की जाए तो राजस्थान के जितने भी दुर्ग हैं उनकी बात करें तो सबसे ज्यादा महल बूंदी के तारागढ़ में है, सर्वाधिक महल है। इसी कारण इसको महलों का परिसर भी कहा जाता है। ये दोस्तों आपका बूंदी का तारागढ़ हो गया। अब अगला जो दुर्ग है हमारा वो है कोटा का दुर्ग। कोटा का दुर्ग भूमि दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? भूमि दुर्ग है। चंबल नदी के तट पर है। इसलिए इसको जल दुर्ग भी कह सकते हैं। चंबल नदी के तट पर है इसलिए इसको जल दुर्ग भी कह सकते हैं। निर्माण के बारे में जानकारी का अभाव, लेकिन जो हमारे पास तथ्य है वो ये है कि निर्माण बूंदी के हाड़ा राजा रतन सिंह के छोटे पुत्र माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। कहीं कहीं पर जैतर सिंह का नाम भी आता है। तो निर्माण बूंदी के हाड़ा राजा रतन सिंह के छोटे पुत्र माधो सिंह ने करवाया था, लेकिन बहुत सारी किताबों में जैतर सिंह का नाम भी आता है। रावठा झील है। दुर्ग में कौन सी झील है? रावठा झील है। और जैतर सिंह ने इसमें गुलाब महल का निर्माण करवाया और इसमें हवा महल भी है। हवा महल और कहां पर है? जयपुर में। यदि क्वेश्चन आता है कि हवा महल कहां पर, यदि जयपुर ऑप्शन नहीं होता है तो आपको कोटा दुर्ग करना पड़ेगा। हवा महल है। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, डॉक्टर कर्नल टोड का कथन। डॉक्टर कर्नल टोड ने क्या कहा है कि भारत में, पूरे भारत की बात कर रहा है, कि भारत में आगरा के किले के बाद सबसे मजबूत परकोटा कोटा दुर्ग का ही है। ये कथन किसका है? कर्नल टोड का। भारत में आगरा दुर्ग के बाद सबसे मजबूत
परकोटा कोटा दुर्ग का ही है, क्योंकि ये बात कर्नल टोड कह रहा है इसलिए। तो दोबारा देखिए, कोटा का दुर्ग भूमि दुर्ग है और चंबल नदी के तट पर स्थित है, इसलिए इसको जल दुर्ग भी कह सकते हैं। निर्माण को लेकर दो कथन है। एक जगह रहा है कि इसका निर्माण बूंदी के जयतर सिंह ने करवाया था, लेकिन दूसरा जो तथ्य हुआ है बूंदी के हाड़ा राजा रतन सिंह के छोटे पुत्र माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। दुर्ग में रावठा झील है और जयतर सिंह ने इसमें गुलाब महल का निर्माण करवाया। और दोस्तों, इस दुर्ग में हवा महल भी है। हवा महल जयपुर का तो है ही प्रसिद्ध, लेकिन यहाँ भी हवा महल है। और प्रसिद्ध इतिहासकार, फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, डॉक्टर कर्नल टोड ने लिखा है कि भारत में सबसे मजबूत परकोटा आगरा के दुर्ग का है, और उसके बाद यदि सबसे मजबूत परकोटा है तो वो कोटा दुर्ग का, अर्थात भारत में आगरा दुर्ग के बाद सबसे मजबूत परकोटा कोटा दुर्ग का ही है। ये कथन फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री मिस्टर जेम्स कर्नल टोड का है। दोस्तों, राजस्थान के दुर्ग एक बहुत ही बड़ा टॉपिक था। उसमें बहुत सारी मस्जिदें, बहुत सारे महल, बहुत सारे मंदिर, साके, बहुत सारी और भी निर्माण कार्य उसमें थे। तो हमने विस्तार से एग्जाम को दृष्टिकोण में ध्यान रखते हुए, संभागवार उनका वर्गीकरण करते हुए पूरी कोशिश की है मैंने कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कोई तथ्य ना छूटे। फिर भी यदि कोई तथ्य रह गया है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। मैंने बड़े कंटेंट के साथ, विश्वसनीय कंटेंट है, कहीं कोई गलती नहीं है। और बहुत ही इसके बाद में इसके जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होंगे वो भी आपको व्याख्या सहित आपको मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। दूसरा जो मैं टॉपिक शुरू करूँगा, हमने कौन से टॉपिक कर लिए? पहला टॉपिक हमने किया था राजस्थान के हस्तशिल्प, दूसरा टॉपिक हमने लोक कला, तीसरा टॉपिक हमने राजस्थान के त्योहार, चौथा टॉपिक राजस्थान के मेले, पांचवा टॉपिक हम कर चुके हैं राजस्थान के दुर्ग का आज समापन हो चुका है। और छठा टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने होऊंगा राजस्थान के महल। उसके बाद में राजस्थान के वेशभूषा, राजस्थान का साहित्य आदि बहुत सारे टॉपिक हैं। तो अगली क्लास जो भी होगी उसमें राजस्थान के महल लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।